तो बिहार में पहले चरण का मतदान भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। लिहाजा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों की बात करना उन्होंने शुरू कर दिया है। सही सुना आपने। जैसे जैसे हम दूसरे चरण के मतदान की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसे मुद्दों की बात कर रहे हैं जिसके कोई जमीनी सबूत नहीं है। और अफसोस की बात यह है दोस्तों कि देश के गृह मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं। सबसे शॉकिंग, जब देश के गृह मंत्री पत्रकारों से बात करते हैं और घुसपैठियों की बात कर रहे थे, तब उनके सामने एनडीटीवी, एबीपी न्यूज, इंडिया टुडे, इन तमाम चैनल्स के वरिष्ठ पत्रकार थे और इनमें से किसी में हिम्मत नहीं थी यह सवाल पूछने की कि अमित जी ये बताइए, अभी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई, ज्ञानेश गुप्ता से बार बार पूछा गया कितने घुसपैठिए सामने आए और इसका सीधा जवाब वो आज तक नहीं दे पाए। घुसपैठियों का क्या आंकड़ा है, यह सीधा सा सवाल पत्रकारों को पूछना चाहिए था, किसी ने नहीं पूछा। यह है हमारी कायर गोदी मीडिया। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं, इधर उधर मुद्दों की बात मत करो, मुद्दे पर आओ, फोकस रहो मुद्दों पर। और यह सीधा प्रहार कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह पर। सुना जाए। बदलाव चाहती है जनता, बहुत स्पष्ट है। सब मीटिंगों में मैं देख रही हूँ, मैं कम बोल रही हूँ, जनता ज्यादा बोल रही है। जनता बदलाव चाहती है, ऊब चुकी है, थक चुकी है। और इस बार ये जो ध्यान भटकाने की बात है, इधर उधर की बातें, ये चल नहीं रही हैं। जनता कह रही है सब नेताओं को, सभी पार्टियों को, हमारी बात करो, हमारे विकास की बात करो, हमारे भविष्य की बात करो। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने वाला हूं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। मगर घुसपैठियों पर उनके बयान सुनाने से पहले मैं आपके सामने प्रभात कुमार का केस पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह प्रभात कुमार है, यहां पर वो अपनी मां के साथ वोट डाल रहे हैं। क्या आप जानते हैं प्रभात कुमार के दो एपिक नंबर्स हैं? एक उत्तराखंड में आपके स्क्रीन पर और दूसरा बिहार में। दो एपिक नंबर्स। ये वही ज्ञानेश गुप्ता हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता, जहां उन्होंने कहा था एक व्यक्ति के दो एपिक नंबर्स नहीं हो सकते, एक व्यक्ति दो जगह वोट नहीं दे सकता, सबूत दो। यह कैसे हो रहा है दोस्तों कि हमारे सामने जितने भी केस स्टडीज हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या उनके नेता दो दो जगह वोट डाल रहे हैं। दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार। ऐसे कैसे हो रहा है? यह भारतीय जनता पार्टी का कौन सा रहस्यमय उड़न खटोला है वोटर्स का? और फिर देश के गृह मंत्री प्रदेश की जनता को बरगलाते हैं घुसपैठियों की बात करके। सामने कई वरिष्ठ पत्रकार थे, किसी में हिम्मत नहीं हुई यह वोटर्स के उड़न खटोले पर सवाल पूछने को लेकर। किसी में हिम्मत नहीं हुई। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि बिहार में पूरी एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया हुई। बार बार मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा गया कि कितने घुसपैठिए सामने हैं, उसको लेकर आंकड़े दीजिए, कभी नहीं दिया। और सुनिए देश के गृह मंत्री क्या कह रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से सीमांचल की और बिहार की जनता को कहना चाहता हूं, अगले 5 साल में हम बिहार को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे। न केवल घुसपैठिए को निकाल बाहर करेंगे, इनके अवैध धंधे भी बंद कराएंगे और अवैध अतिक्रमण को भी हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करेगी। सर, वोटर लिस्ट में जिनका नाम इनको डिपोर्ट किया जाएगा, निश्चित रूप से डिपोर्ट किया। सब वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया था उन लोगों की पहचान तो एक तरह से हो ही गई है, उसके बाद भी आप लोग अभी और आइडेंटिफिकेशन करवाने के बाद कार्रवाई करेंगे? चलिए क्या होगा वो यही चुनाव में नहीं बोला जाता है, परंतु हम घुसपैठिए को निकालेंगे। घुसपैठिए से किस तरह का स्ट्रेस है? बिहार में टेस्ट केस एसआईआर बन चुका है, अब बाकी राज्यों में भी इसी तरह होगा। जहाँ चुनाव आयोग ने घोषणा की है पूरे देश में एसआईआर करने। सर, विपक्ष कह रहा था ये एनआरसी भी एक तरह से बैकडोर करवाया जा रहा है, इस पर क्या कहें? चलिए, विपक्ष की तो कई सारी टिप्पणियां हैं। सर, जो घुसपैठियों का खतरा है वो किस तरह से सीमांचल के बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहा है? पूरे देश के लिए प्रभावित कर सकते। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ, किसी भी राज्य का सीएम या देश का पीएम कौन हो, वो निर्णय इस देश के नागरिक न हो ऐसे लोग करेंगे क्या? किस तरह से देश सुरक्षित रहेगा, किस तरह से हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा? विपक्ष के लिए ये वोट बैंक का मुद्दा है, हमारे लिए हमारी लोकतंत्र की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का मुद्दा।
एक अजीब बात हमने देखी, इसी होटल में देखी। जब गृह मंत्री इस होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। तो हमें नहीं समझ में आया कि गृह मंत्री यहां किससे मिलने आ रहे हैं, किसका मुंह छिपाया जा रहा है, किससे डर डर के छिप छिप कर मिलना पड़ रहा है। क्या वो अधिकारी हैं, कौन है? इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्री देंगे। चलिए, आप ट्रैफिक रोक देते हो, लिफ्ट्स रोक देते हो, रास्ते बंद कर देते हो, सब मंजूर है। सीसीटीवी कैमरा के ऊपर कागज क्यों होटल वालों को मजबूर करके लगाया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। किससे मिल रहे हैं गृह मंत्री? इस देश के गृह मंत्री ये छिप छिप कर मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं? अधिकारी अब आपसे नहीं डरते, गृह मंत्री जी को ही समझ लेना चाहिए। तो अधिकारी अगर आपसे मिल भी रहे हैं, हमारी जानकारी में रहता है, वो अधिकारी हमें भी बता देते हैं कि साहब गृह मंत्री ने बुलाया, धमकाया, हड़काया, जो भी किया हमें बता देते हैं। सीसीटीवी के ऊपर, जो कि सुरक्षा के साथ, इस होटल में और लोग भी रह रहे हैं, उन सबकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। यह जानकारी हम उम्मीद करते हैं कि आप सब साथी अगली बार गृह मंत्री मुखातिब हो आपसे तो पूछिएगा कि आप ऐसे कौन सी मीटिंग्स करते हो जो आपको छिप छिप कर करनी पड़ती है, खुलकर क्यों नहीं करते मीटिंग्स, किससे डरते हो? आज मैं देश के गृह मंत्री के सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह हैं प्रभात कुमार झा, जिनका जिक्र मैंने किया। देखिए, प्रभात कुमार का बिहार का एपिक नंबर है LKB 2414696। अब देखिए उत्तराखंड का इनका एपिक नंबर IBG 1450394। दो एपिक नंबर्स, और यह व्यक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। तो जब आप घुसपैठियों की बात करते हैं अमित जी, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? ये कौन से घुसपैठी हैं जो दूसरे राज्यों से आते हैं, दूसरे राज्यों में इनका एपिक नंबर है और वो बिहार में आके वोट कर रहे हैं? और ये कितनी बड़ी तादाद है? ये कौन से फ्लोटिंग वोटर्स हैं? दोस्तों, अक्सर राजनीति में, सेफोलॉजी में फ्लोटिंग वोटर्स का जिक्र किया जाता है, मगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने फ्लोटिंग वोटर्स के मायने ही बदल दिए हैं। यह रहस्यमय उड़न खटोला है भाजपा के वोटर्स का, जो हर जगह वोट डाल रहे हैं और आपको बरगलाया जा रहा है घुसपैठियों का जिक्र करके। क्यों? क्योंकि अब दूसरे चरण का मतदान आ रहा है, हिंदू मुस्लिम करना है, घुसपैठी करना है, आपका ध्यान भटकाना है मुद्दों से, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो ये तो हुए माननीय प्रभात कुमार जी। अब मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं अन केसेस का भी। 3 और केसेस हैं। संजय झा ने, जैसे कि आप देख सकते हैं, विकसित दिल्ली के लिए मतदान किया और फिर विकसित बिहार के लिए मतदान किया संजय झा ने। अब दूसरा केस स्टडी दोस्तों आपके सामने यह है नागेंद्र कुमार यहां माननीय गोली मारो ठाकुर यानी अनुराग ठाकुर के साथ दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आप देखिए, इन्होंने बिहार में वोट किया, देख सकते हैं पृष्ठभूमि में इनके बिहार दिखाई दे रहा है। इन्होंने सीवान में वोट किया और फिर जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने 5 फरवरी को दिल्ली में भी वोट किया। ये भी भाजपा के समर्थक हैं। अब चौथी मिसाल आपके सामने दोस्तों, 5 फरवरी को संतोष ओझा भाजपा समर्थक, इन्होंने वोट किया विकसित दिल्ली के लिए और फिर वो शायद अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ वोट करते हैं बिहार में। बाद में जाकर संतोष ओझा ने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। और आपको क्या बताया जा रहा है? आपको बताया जा रहा है और आपके सामने राग अलापा जा रहा है, झूठा घुसपैठिया राग। वैसे कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि माननीय ज्ञानेश गुप्ता ने क्या क्या कहा था घुसपैठिए के बारे में। इससे पहले कि मैं आपको सुनाऊं प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि ज्ञानेश गुप्ता ने कहा था, सबूत दिखाओ, 2 जगह वोट हो रहा है तो सबूत दिखाओ। अंदाजे बयां बिल्कुल 60 और 70 के दशक के हिंदी फिल्म के खलनायक की तरह। सुनिए क्या कहा था इन्होंने, सबूत दिखाओ। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड।
और बात वहां नहीं रुकती, मुद्दा भटकाने के लिए क्या हम अपनी मां बहनों को सीसीटीवी में देखना चाहते हैं? सीसीटीवी से फुटेज साफ किया जा रहा है साहब, और यह व्यक्ति उस वक्त राग अलाप रहा था कि क्या सीसीटीवी में हम अपनी मां बहनों का चेहरा देखना चाहते हैं? मजाक बनाकर रख दिया दोस्तों। सुनिए क्या कहा था। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी घुसपैठिया राग अलापा। इससे पहले कि मैं आपको सुनाऊं प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मैं आपको सुना देता हूं कि जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है आपको उस सवाल का जवाब देना कि बिहार के अंदर कितने घुसपैठिए हैं, क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तब चुनाव आयोग ने सूत्रों के हवाले से यह खबर लीक की थी कि हमें कई ऐसे लोग मिले हैं जो नेपाल से हैं, म्यांमार से हैं, बांग्लादेश से हैं। और जब असल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था तब ज्ञानेश गुप्ता ने क्या कहा था, सुना जाए। नमस्ते, मेरा नाम पुष्यमित्र है, मैं इंडिया टुडे से हूँ। मैं ये जानने में मतलब मेरी रुचि रही जब फाइनल ड्राफ्ट रोल आ गया कि क्या बिहार में एसआईआर के बाद कुछ विदेशी नागरिक ऐसे मिले जिन्होंने अपना वोटर आईडी बना रखा था, लेकिन मुझे ये जानकारी किसी भी प्रेस रिलीज में नहीं मिली, पूछने पर भी नहीं मिली। क्या कुछ विदेशी नागरिक मिले हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खास तौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर किया गया है। तो दो सवाल हैं, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? जो मतदाता सूची में नाम कटे हैं वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके भी हैं, जो एक से कई ज़्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था, उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम भी है। नेक्स्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुसपैठिया राग अलाप रहे, इसलिए प्रियंका ने कहा मुद्दे पर आओ। पहले सुनिए प्रधानमंत्री का यह बयान। एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है और वो चुनौती है घुसपैठियों की। एनडीए सरकार पूरी मक्कमता से और पूरी ईमानदारी से जो घुसपैठिए हैं एक एक की पहचान कर रही है और घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने में जुटी है। लेकिन ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लोग घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। ये घुसपैठियों को बचाने के लिए भांति भांति के झूठ फैलाते हैं, गबगोले फेंकते रहते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए राजनीतिक यात्राएं निकालते हैं। साथियों, आप मुझे बताइए, आप मुझे जवाब देंगे नौजवानों? आप मुझे जवाब देंगे? मैं पूछूं, आप मुझे बताइए, ये घुसपैठियों को बिहार से बाहर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? और इसीलिए प्रियंका कह रही हैं मुद्दे पर आओ। एक बार फिर सुनिए प्रियंका क्या कह रही हैं। बदलाव चाहती है जनता, बहुत स्पष्ट है। सब मीटिंगों में मैं देख रही हूँ, मैं कम बोल रही हूँ, जनता ज्यादा बोल रही है। जनता बदलाव चाहती है, ऊब चुकी है, थक चुकी है। और इस बार ये जो ध्यान भटकाने की बात है, इधर उधर की बातें, ये चल नहीं रही हैं। जनता कह रही है सब नेताओं को, सभी पार्टियों को, हमारी बात करो, हमारे विकास की बात करो, हमारे भविष्य की बात करो। एक तो घुसपैठिया राग, और फिर प्रधानमंत्री खुद भाषाई मर्यादा को भूल रहे हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, लोकसभा के चुनावों में उन्होंने मुजरा शब्द का जिक्र किया था, और अब हर सभा में वो कट्टा शब्द का जिक्र कर रहे हैं। वो बिहार के चरित्र तक पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसा कांग्रेस कह रही है।
उन्होंने कहा कि बिहार में पहले कट्टा दिखाकर हैंड्सअप होता था। अरे भाई, 20 साल से राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? 20 साल से आप क्या कर रहे हैं? क्या आप नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं? कांग्रेस ने इस पर प्रहार किया, मगर सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री कट्टा और हैंड्सअप पर किस तरह से जनता के सामने बात रखते हैं। बिहार में आपको यहां फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्सअप, यही है ना। मैं बिहार में आपको हैंड्सअप कहने वाले, अब बिहार में उनके लिए जगह नहीं है। अब तो बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए, हैंड्सअप वाले नहीं चाहिए हमें। अब जाहिर सी बात है, इसे कांग्रेस बिहार का अपमान बता रही है। क्या कह रहे हैं पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा, सुना जाए। बड़े भारी मन से आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आज बिहार में थे, उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जो बिहार के नौजवान का अपमान है, बिहार का जो योगदान है इस सभ्यता में, उसका अपमान है, बिहार के एक एक व्यक्ति का अपमान है। यह आपने जरूर सुना होगा। मैं चाहता हूं कि इस पर आप लोग भी ध्यान दें। यहां फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्सअप, यही है ना। बिहार में आपको यहां फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्सअप, यही है ना। बिहार में हम बिहार के तमाम लोगों की तरफ से राजनीतिक बात नहीं कर रहे। आप चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बिहार माफी चाहता है प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री बिहार से माफी मांगे। इस तरह की घटिया वाहियात टिप्पणी करके आप सोचते हैं बिहार आपको माफ कर देगा। बिहार अगर आपको आसमान पर ले जा सकता है तो 2 मिनट में जमीन पर भी गिरा सकता है। बिहार सबको अपनी औकात दिखा देता है, प्रधानमंत्री को नहीं भूलना चाहिए। क्या यह मतलब है कि बिहार में फैशन है, कट्टा लाते हैं, हैंड्सअप करवाते हैं? भाई 20 साल से आपकी अपने दोस्त की सरकार है, तो ये गुंडा राज आप खुद बोलकर जा रहे हैं यहां गुंडा राज है। क्यों बिहार के नौजवान का अपमान कर रहे हैं? इसलिए आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से हम आग्रह तो नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री को कह रहे हैं सीधे सीधे माफी मांग कर जाइए बिहार से। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वाकई बिहार में घुसपैठिए हैं? क्या घुसपैठिए का मुद्दा है? अगर है तो कुछ देर पहले मैंने आपको सुनाया क्या कहा था ज्ञानेश गुप्ता ने। सीधा सवाल था कि भाई कितने नेपाल से जुड़े वोटर्स हैं, कितने म्यांमार से आए हैं, कितने बांग्लादेश से आए हैं। आज तक इन्होंने कोई आंकड़ा नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। और अमित शाह क्या कह रहे थे? घुसपैठिए को हटाएंगे अगर हम आएंगे। आपको याद होगा दोस्तों, यही बात इन्होंने बंगाल में जाकर कही थी। मैं आपको एक के बाद एक उनके 2 बयान सुनाना चाहता हूं जिसको लेकर कांग्रेस ने इन पर प्रहार किया था। आप खुद सुनिए, घुसपैठिए के मुद्दे पर अमित शाह अपना बयान किस तरह से बदलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, घुसपैठिए आ रहे हैं तो इसे रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार की है, क्योंकि बीएसएफ आता है केंद्र सरकार के अंतर्गत। क्या अमित शाह कह रहे हैं कि बीएसएफ अपना काम नहीं कर रही है? और अगर काम नहीं कर रही है तो उसकी क्या मजबूरी है? सुनिए उनके 2 बयान। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने इस देश को घुसपैठ से मुक्त कराने का काम किया है। सीवान वालों, मुझे बताओ, एक घुसपैठिए को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? दूध का दूध और पानी का पानी। मगर फिर भी बिहार चुनावों में आपका ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें की जाएंगी। मुद्दा है युवा को नौकरी, युवा को रोजगार, मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, मुद्दा है कि किस तरह से बिहार के चरित्र को बर्बाद किया जा रहा है, उसकी नसों में जहर डालकर। यह वो बिहार है जिसके मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोक दिया था। क्यों? क्योंकि उनकी रथ यात्रा जहां जहां से गुजर रही थी वहां वहां दंगे हो रहे थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे। और लालू ने इस बात को अस्वीकार कर दिया था कि मेरे बिहार में यह रथ यात्रा नहीं घुसेगी और दंगे होंगे।
और उनका फैसला सही साबित हुआ। वो घुसे और उसके बाद क्या हुआ? उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बिहार में दंगे नहीं हुए। मगर आप देख रहे हैं दोस्तों, आपने विजय सिन्हा को देखा था, किस तरह से गांव के वोटर्स सिर्फ इस बात की मांग कर रहे थे कि सड़कें खराब हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया कि हमारी सरकार तो बनने दीजिए, छाती पर बुलडोजर चलाएंगे। वो अपने सुरक्षा कर्मी को कह रहे थे कि तुम्हारे पास बंदूक है, फायरिंग भी नहीं कर सकते हैं। ये हैं बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो कल को मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। यह है इनके मन के अंदर की नफरत। और कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का दोबारा मुख्यमंत्री बनना नामुमकिन है अगर बीजेपी नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी बनकर आती है। बहरहाल इस तरह की भविष्यवाणी मैं नहीं करता हूं, कभी नहीं करता हूं। मैं ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूं कि कौन चुनाव जीत रहा है। इस मंच पर सिर्फ फैक्ट्स, तथ्य मैं आपके सामने रखता हूं और उसके अलावा कुछ नहीं। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।